तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ, जिसमें सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिनके आपके 90% देखिए परीक्षा में आने के पूरे चांस है। तो हम बहुत ही धैर्य और शांति से सॉल्यूशन के साथ में पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। देखिए एक बात और है, परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप सारे ही प्रश्नों को एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि 90% आने के आपके चांस है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है। तो इसका आंसर है निशन निमंत्रण। दूसरा प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर है 100। तीसरा है भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है। तो इसका आंसर है स्मृति की रेखाएं। चौथा है सत्या का अर्थ है। तो इसका आंसर है स्वास्तिक चिन्ह। पांचवा है अतीत में दबे पांव रचना के मुअंजो-दड़ों को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया। तो इसका आंसर है गांव कुलधरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए जितने प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ इस प्रश्न पत्र में सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छठा है जनसंचार माध्यम रेडियो है। तो इसका आंसर है आपका श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बादरा कविता अनामिका में खालिस्तान खंडों में प्रकाशित है। तो इसका आंसर है 6। दूसरा है, देखिए दूसरा है नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं। तो इसमें आपका फील होगा प्रगतिवाद। तीसरा है दोहा खालिस्तान छंद है। तो इसमें आपका आएगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। चौथा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है। तो इसका आंसर है कहानी। पांचवा है कि जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वहाँ खालिस्तान वाक्य कहलाता है। तो इसका आंसर है संयुक्त वाक्य। ठीक है। छठा है सोदल गैगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे। तो जो सोदल गैगर मास्टर थे वो मराठी पढ़ाने आते थे। ठीक है, चलिए असत्य की ओर। तो देखिए पहला है आपका यहाँ पर कि आसमान में उड़ते बुगलों की पंक्ति कवि की आंख चुराए लिए जा रही है। तो इसका आंसर है आपका सत्य। ठीक है, क्या आएगा ये सत्य है आपका। दूसरा जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। तीसरा इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है। तो बिल्कुल सत्य है, गागर में सागर भरना। पांचवा सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते हैं। तो ये आपका असत्य है। छठा इंटरनेट अंतर क्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। हो गया। चलिए तो जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। पहली जोड़ी है आपकी हरिवंश राय बच्चन, इनकी आपकी जोड़ी हलवाद। ठीक है, ये आपकी पहली, चलिए इधर में लिख देती हूँ, ये हो गई। ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता। तो ये है आपका व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार? व्यतिरेक। तुषारापात की जोड़ी है ओले बरसना। चौथे शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे आपका इम्प्रॉपर है ये इम्प्रोपन। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यशोधर बाबू। रेडियो नाटक की अवधि 30 मिनट से 60 मिनट की होती है। ठीक है, और सातवीं मुक्तक काव्य ये है आपकी बिहारी सत से। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया। तो जो उमाशंकर जोशी थे उन्होंने अपने खेत में किसका बीज बोया था? तो उन्होंने जो बीज बोया था वो यहाँ पर बोया था अपने खेत में। तो देखिए उनने अपने खेत में अजवाइन के बीज बोए थे। ठीक है, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए दूसरा है ज्ञान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, भ्रांतिमान। ठीक है। तीसरा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा। ठीक है। चौथा मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। तो मेला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है। पांचवा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका छल कपट क्या व्यवहार। ठीक है, व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है। चलिए छठा है आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो उनका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ठीक है, यह है आपका छठे का आंसर, पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए सातवां, प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहले का आपका नाम है दैनिक भास्कर। क्या है पहले का नाम? दैनिक भास्कर। वहीं पे दूसरा नाम आपका बनेगा मालवा अखबार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले। हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। 2 प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम। भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं। मानवीकरण एवं प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। निपात शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए हो गए आपके प्रश्न। इनकी पीडीएफ तैयार कर लिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसी वीडियो के नंबर दिए, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। और देखिए मेन बात यह है कि आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर दे रहे हैं। देखिए आपको चीज़ें फ्री में नहीं मिली। ठीक है, कुछ उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, जो 90% आपकी परीक्षा में आएगा। हमारी पूरी टीम वहीं पर लगी हुई है, तो आपको वैसा ही वहाँ पर चैप्टर दिया जाएगा जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। तो जल्दी से जुड़े, क्योंकि हमारी सीट बुक हो चुकी है, लगभग बहुत ही कम बची है, तो जल्दी से आप भी करें। तो देखिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो सारे ही देखिए प्रश्नों का मैंने यहाँ पर पीडीएफ तैयार कर ली है। ठीक है, पीडीएफ हो चुकी है, तो आप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दी है आप उन पर कॉल ज़रूर करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं लिखिए। हो गया। 15वां प्रश्न है समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी? नाम लिखकर आपको चित्र बनाने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका अथवा है 16वें का। ठीक है, हो गया।
चलिए फिर है आपका 17वां प्रश्न। शमशेर सिंह, बहादुर सिंह अथवा कुंवर नारायण का काव्यगत परिचय निम्न देना है। फणेश्वर नाथ रेणु और जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। भाव पल्लवन करना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और सारे ही प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाएगा। जो नंबर दी है आप उन पे कॉल जरूर करें। ये है आपका 22वां प्रश्न। ठीक है, शासकीय चिकित्सालय में निधन रोगियों की उपेक्षा को लेकर स्वास्थ्य संचालन को भोपाल को एक शिकायती पत्र लिखना है। 23वें प्रश्न में सेम प्रश्न आपका आएगा। एक विषय पे से आपको निबंध यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है,